गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट किए थे। उसके सेकेंड क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमको पता करना था। तो हमने ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे देखो, परिमेय संख्येचे छेदाचे मूळ अवयव तपासायचे, यानी जो हमारा रैशनल नंबर रहेगा उसका डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स चेक करते हैं। तो 2 आणि 5 यांच्या व्यतिरिक्त मूळ संख्या नसतील तर त्या परिमेय संख्येचे दशांश रूप खंडित असेल, यानी डिनोमिनेटर में अगर हमको 2, 5 या 2 और 5 दोनों भी दिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट देखो, 2 व 5 व्यतिरिक्त मूळ संख्या ही छेदाचा अवयव असेल तर त्या संख्येचे दशांश रूप आवर्ती असेल, यानी क्या, यानी अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी फैक्टर हमको मिलता है डिनोमिनेटर में तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अखंड आवर्ती। उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं, अभी हमको देखना है कोई भी रैशनल नंबर को हम p/q डेसिमल फॉर्म वाले नंबर को हमको p/q में लिखना है, यानी राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म। यानी अभी देखो आप, हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.66 के ऊपर डॉट है। तो देखो, वो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। स्क्रीन पे देखो आप, दिलेल्या संख्येत दशांश चिन्हावर लगेच किती अंक आवर्ती आहे। अभी देखो, कब हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, कब 100 से, कब 1000 से, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देखो 2.3 के ऊपर डॉट है, यानी डेसिमल नंबर के बाद एक ही नंबर के ऊपर डॉट है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, डेसिमल के बाद 2, 4 दो नंबर है और दोनों पे भी बार है, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद देखो 1.513 डेसिमल के बाद 3 नंबर है और तीनों पे बार है, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। सो इस तरीके से हमने कब 10 से मल्टीप्लाई करना है, कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो देख लिया। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है, 0.6 और 6 के ऊपर क्या है, डॉट है। यानी पॉइंट के बाद अब कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है और उसके ऊपर डॉट है। मैंने एक्सप्लेनेशन के वक्त आपको बताया कि अगर एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट पे बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट एग्जांपल में किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 10 से। सो देखो 0.6 डॉट। ओके, यहाँ पे थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आ रही है, बट ये मैं इस पे लिख रही हूँ इसलिए ऐसी आ रही है, आप समझ सकते हो। ओके, ये डॉट है। तो हम क्या करते, पहली स्टेप होती है इसको x से डिनोट करेंगे। x इज इक्वल टू 0.6 उसके ऊपर बार। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोन्ही बाजूला 10 ने गुणून। सो x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.6 डॉट इंटू 10। ठीक है, 10। फिर देखो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 0.6 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो तो देखो हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू 0.6 डॉट, फिर x इंटू 10 इज इक्वल टू के बाद लिखना है आपको 0.6 डॉट इंटू 10, फिर लेफ्ट हैंड साइड में होगा 10x, इधर आएगा। अब ये देखो 10 से एक नंबर से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो 6.6 और 6 के ऊपर डॉट। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हम इसको देने वाले इक्वेशन नंबर 1, और ये जो मिला है हमको इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो
अब हमारा इक्वेशन 1 था 10x इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने 6.6। ये पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन क्या मिला हमको, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, ये सेकंड इक्वेशन। और पहला था x इज इक्वल टू 0.6। तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे। सो सेकेंड -1। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस करना है। तो देखो ऊपर ही लिखा है मैंने, जैसे 10x इज इक्वल टू 6.6 डॉट, उसके नीचे बराबर लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.6। देखो यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6, इधर कितना आएगा 9x। सो क्या मिला हमको, 9x इज इक्वल टू 6। अब हम कैसे लिखेंगे, देखो अब हम लिखेंगे उसके नीचे 9x इज इक्वल टू 6 है। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो इस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है सभी डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर्स में। ओके, अब देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल। उसमें दिया है 0 इज इक्वल टू 3 7 और उसके ऊपर बार है। ओके, सो हम लेंगे, क्या लेंगे, x 0.37 बार। सो हम डिनोट करेंगे x इज, पहली स्टेप हमारी कि उसको x से डिनोट करो। ठीक है, कर दिए। दूसरी स्टेप ये है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो दोनों साइड में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। सो x इंटू 100 इज इक्वल टू 0.37 बार इंटू 100। ओके, अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या करना है हमको। सो क्या मिला हमको, 100x इज इक्वल टू, अब 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे। सो होगा 37.37 बार। ओके, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 0.37 बार। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, माइनस करते हैं। सो 100x इज इक्वल टू 37.37 माइनस x इज इक्वल टू 0.37। याद रखना हमेशा डेसिमल के बाद हमको 0 0 ही मिलने चाहिए। नहीं मिल रहे हैं तो हमारा आंसर कहीं पे तभी रॉन्ग है, हमने मल्टीप्लिकेशन में गलत लिख दिए। और यहाँ हमको मिले हैं। सो 99x 100 में से एक गया तो 99। सो 99x इज इक्वल टू 37। सो x इज इक्वल टू क्या आया, 37/99। देखो p/q फॉर्म में दिख रहा है। सो इस तरीके से आपको सभी एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है, 3.17 बार। सो 3.17 बार पहली स्टेप है, इसको x से डिनोट करो। सो x इज इक्वल टू 3.17 बार। अब देखो डॉट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 3.17 बार। सो x इंटू 100 इज इक्वल टू 3.17 बार इंटू 100। ओके, फिर उसके बाद देखो अब ये हो जाएगा 100x। अब इधर देखो डेसिमल के पहले ही ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है और हम 17 भेजेंगे तो 317
0.17 बार, ऐसे आएगा आंसर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 - 1, ठीक है। सो देखो 2 - 1 करते हैं। सो 2 - 1, उसमें लेंगे हम 100x इज इक्वल टू 317.17, ये 7 है, फिर माइनस x इज इक्वल टू 3.17, सो यहाँ आएगा 3.17। डेसिमल के नीचे बराबर डेसिमल लिखना है, और फिर ये देखो डेसिमल के बाद 0 मिल गए, यानी हम सही प्रोसीजर में है। 7 में से 3 गए 4, ये 1 और ये 3 इज इक्वल टू 100 से 1 गया तो 99x। ओके, सो x इज इक्वल टू 314/99। सो इस तरीके से हमने थर्ड एग्जाम्पल किया। फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल आप करके देखेंगे।